इसराइल के हमले में लेबनान में 356 लोगों की मौत हुई है और इस हमले में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाने में लगी है इजरायली सेना। सैनिकों को भेजने की तैयारी है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया है। उसने लेबनान में सैकड़ों एयर स्ट्राइक किए। हमले में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में 25 सितंबर तक के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। स्थिति आप देखिए, लोग सुरक्षित जगहों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से कई शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति है। और देखिए, यह भी जानकारी मिल रही है कि अब तक का सबसे, अगर हम देखें, सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त जो है दिन रहा, बीता दिन, जिसमें सैकड़ों एयर स्ट्राइक जो है वो हुई है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर जिस तरह से बड़ा हमला किया है, और देखिए हिजबुल्लाह को जड़ से मचाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इस बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, जो कि पूरी तरह से मासूम है, निर्दोष है, लेकिन बावजूद इसके वो इस हमले का शिकार हुए हैं। और अगर आप देखें तस्वीरों के जरिए तो हर जगह आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा, धुएं का वो गुबार नजर आएगा, जो कि मौजूदा स्थिति को साफ कर सकता है। किस तरह से ये पूरा इलाका हिंसाग्रस्त बना हुआ है। 492 लोगों की मौत हो चुकी है लेबनान में अब तक। आंकड़े आपको बता रहे, कई महिलाएं और बच्चे इस हमले का शिकार हुए। हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इस कोशिश के बीच आप देखिए इसकी कीमत किस तरह से चुकानी पड़ रही है। देखिए, लेबनान पर इजरायल का स्ट्राइक हुआ है। 2006 में इजरायल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ है अब तक का सबसे बड़ा हमला, जैसे कि मैंने भी जिक्र भी किया। इजरायल का ये लगातार चौथे दिन मिसाइल हमला था। 900 से ज्यादा मिसाइल्स जो है वो दागी गई हैं। लेबनान में 25 सितंबर तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए गए, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि बच्चे स्कूल कॉलेज जा सके। लोग जो हैं सुरक्षित जगहों पर गए हैं, सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। लेबनान से पलटवार की आशंकाओं के बीच इजरायल में एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू की गई और उसी इमरजेंसी के तहत स्कूल कॉलेजेस जो है बंद किए गए हैं। लोगों को अपनी जान पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 492 से ज्यादा लोगों की मौत जो है हो चुकी है। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल है और लोगों को यह भी पता है कि कहीं ना कहीं पलटवार भी निश्चित तौर पर जो है वो होगा। देखिए, इजरायल से आधा है लेबनान। लेबनान क्षेत्रफल के मामले में इजरायल से आधा है। इजरायल 20,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेबनान का जो इलाका है वो 10,400 वर्ग किलोमीटर का है। इजरायल की आबादी का अगर जिक्र करें तो 81.4 लाख है। लेबनान की आबादी 52.96 लाख है। इजरायल के पास 37.44 लाख लोगों का मैन पावर है। लेबनान में 20.65 लाख लोगों का मैन पावर है। इजरायल के अंदर कोई नदी नहीं है। लेबनान में 170 किलोमीटर लंबी नदी है। इजरायल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर की सीमा है। इस सीमा को ब्लू लाइन कहा जाता है। हिजबुल्लाह ईरान से मिले मिसाइल से इजरायल पर हमला करता है। बदले में इजरायल उस पर हवाई स्ट्राइक कर देता है और नतीजा आपके सामने है। इस बीच देखिए, अभी चूंकि इजरायल ने यह हमला किया है तो पलटवार भी इसका हो सकता है। इमरजेंसी फिलहाल लागू कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस 25 सितंबर तक के लिए बंद है और फिलहाल वहां पर हर तरफ धुआं ही धुआं। आसमान में खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं, पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पनाह ढूंढ रहे हैं जहां वो सुरक्षित रह सके, जहां उन्हें कोई बम या गोली ना छू जाए, जहां उनकी जान बच जाए। तो देखिए, एक आम सिनारियो में लोगों के पास बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं जिन्हें बचाने की कोशिश इंसान करता है, लेकिन जब स्थिति युद्धग्रस्त हो, इस तरह की स्थिति हो, तो इंसान के पास सिर्फ एक चारा बचता है, खुद की जान बचाना। और उसी कोशिश में किस तरह से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, भाग रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, बहुत सारे निर्दोष लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका कोई सरोकार नहीं है, बावजूद इसके वो गेहूं में घुन की तरह पिस रहे हैं।